कुछ खिलाओ ना। अरे लाला, आज तो ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है, बस थोड़ी देर में ब्राह्मण आकर के जिम लेंगे, सो लाला आ जाना। तो कहते हैं कन्हैया तो नाराज होके चला गया, क्योंकि हमारे घर में उस दिन हमारे पतिदेव का जन्मदिन भी था। तो हमने सोचा कि जन्मदिन है पतिदेव का, सो बढ़िया थोड़ा पहले ब्राह्मणों को खिला लें तब कोई खाएगा। सो वो ये चला गया, दिन भर लौट करके नहीं आया, और रात्रि में जाने कहां से घर में घुस गया। हम और हमारे पतिदेव बढ़िया भोजन बना था, अच्छा अच्छा व्यंजन, तो खा करके सो रहे थे। हमारे पतिदेव की दाढ़ी थोड़ी लंबी है, रात्रि में जाने कहां से ये घुस गया कमरे में, सो हमारी चोटी पकड़ी और हमारे पतिदेव की दाढ़ी को बांध दिया, निकल गया धीरे से। सो रात्रि में हमारे पतिदेव को प्यास लगी, जब वो पानी पीने के लिए उठे तो उनकी दाढ़ी खींची। सो बोले देवी क्या कर रही हो, और हमारी चुटिया खींची। तो हमने कहा तुम क्या कर रहे हो। सो एक दूसरे की खींचा तानी में हमारे पतिदेव की दाढ़ी ही उखड़ गई। एक दिन एक गोपी आकर के, मैया क्या बताऊं, एक दिन हमने सत्यनारायण की कथा सुननी थी हमें, सो हमने घर में बढ़िया चौका लगाया था, चौक पूरी थी, ये पहुंच गया, कुछ खिलाओ पिलाओ। हमने कहा सत्यनारायण की कथा है, जय जय की पूजा है, पूजा हो जाएगी तो मिलेगा। सो नाराज होके गया, और सिंहासन में शालिग्राम भगवान रखे थे, सो शालिग्राम को तो उलट दिया इसने, और बाहर खेल रहे थे कुछ पिल्ले छोटे छोटे, ले जाकर के सिंहासन में पिल्लों को बिठा दिया, ठाकुर जी को नीचे गिरा के बोला अरे काकी आकर के अपने शालिग्राम के ठाकुर जी के दर्शन करो। मैंने जाकर के देखा तो ठाकुर जी तो नीचे बिखरे पड़े, शालिग्राम भगवान, और सिंहासन में पिल्ले बैठ करके कू कू आवाज कर रहे। कहते परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेरी, पिल्ले बैठा दिया। अब तो जब अनेक लीलाओं को करने लगे, गोपियों को आनंद आने लगा, तो एक गोपी ने कहा चाहे जो हो जाए, अब तो हम कन्हैया को पकड़ के ही रहेंगे। सो एक दिन कन्हैया घुसे घर में, गोपी ने इनको पकड़ लिया माखन खाते हुए, पकड़ करके बोली कि एक बार मैं सुन चुकी हूँ कि बांधने के चक्कर में तुमने उस गोपी को बांध दिया था, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, अब ऐसे ही इसी तरह चलो, मैं तुम्हारे मैया के पास लेकर के चलती हूँ। गिड़गिड़ाने लगे हाथ जोड़ के, अरे गोपी इस बार छोड़ दे, तेरे घर में मैं कसम खा के कहता हूँ कभी नहीं आऊंगा। गोपी ने कहा कुछ चालाकी नहीं चलेगी, बहुत चालाक है तू, अब तेरी एक भी नहीं चलने वाली, चल। गिड़गिड़ाते रहे, क्षमा मांगते रहे, अब नहीं आऊंगा। गोपी ने एक नहीं सुनी, सो पकड़ करके ले जा रही थी, रास्ते में भगवान ने सोचा आप तो पकड़े गए, क्या करें। तो बोले गोपी देख, ऐसा है कि मेरा एक हाथ तूने बहुत देर से पकड़ रखा है, तू जानते ना मेरा हाथ कितना कोमल है, सो ऐसा कर ये हाथ छोड़ के ये हाथ पकड़ ले। और जैसे ही कन्हैया ने हाथ छुड़ाने की बात कही, तो बड़े बड़े नगर में लोग निकलने लगे सड़कों पर, गोपी ने लगा लिया घूंघट, और इतने देर में उस गोपी का पति आ रहा था, सो भगवान ने इशारे में बुला लिया और बोले मौन रहना। और जैसे गोपी हाथ बदल रही थी, सो अपना हाथ छुड़ाया, उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। गोपी खींचते खींचते मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच गई, कन्हैया पहले ही दौड़ के दूसरी गली से होके घर में पहुंच गई। मैया से बोले गोपी आ रही चिल्लाते चिल्लाते, देखना अभी क्या शिकायत करेगी। मैया ने कहा ठीक है आने दो, देखती हूँ। चिल्लाने लगी, मैया जरा बाहर देख। मैया सोचा क्या बात है, कन्हैया भी पीछे से पहुंच गए, आंचल पकड़ करके छिप गए। देखने लगे करती क्या है गोपी। अरे मैया देख, कहती थी ना कि पकड़ के ला, आज मैंने पकड़ लिया इसे माखन खाते हुए। मैया यशोदा हंसने लगी, अरे भोली गोपी थोड़ा देख तो लेती किसे पकड़ के लाई है। जब गोपी ने घूंघट उठाया, सामने पतिदेव का हाथ देखा, सो बेचारी लज्जित हो गई, शर्मा गई, छोड़ दिया हाथ। ये कैसे, मैंने पकड़ा तो था इसे, ये कब छुड़ा करके निकल गया, कुछ पता नहीं चला। बेचारी लज्जित हो गई, सर झुका लिया। कन्हैया माँ के आंचल के पीछे छुपे थे, सो अंगूठा दिखाकर बोले गोपी देख लिया ना, इस बार तो पति का हाथ पकड़ाया है, अगले बार अगर पकड़ने की कोशिश करेगी तो ससुर जी के हाथ पकड़ा दूंगा, सोच लियो।